तक हमने शॉर्ट सीरीज के अंदर लेजर की मीनिंग, उसके इंपॉर्टेंस और उसके फीचर्स के बारे में समझ लिया। इवन यहाँ तक कि फॉर्मेट कैसा होता है इसके बारे में भी हमने समझ लिया है। अब समझते हैं लेजर बनाते कैसे हैं पूरा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन के साथ। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वैसे भी, इस एक क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं, काफी अच्छे से समझ लेंगे। बाकी इसी क्वेश्चन के बेसिस से आप कई सारे क्वेश्चन भी बना सकते हो। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपके सामने है फुल फ्लैश लेजर क्वेश्चन के लिए, लेजर को सोल्व करने के लिए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका जो क्या नाम है, ये क्वेश्चन क्या है, जो 1 अप्रैल को, इसमें क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2021 में मनोज नाम के एक आदमी ने बिजनेस क्या किया है, स्टार्ट किया है विद अ कैपिटल। उसने कितना पैसा लगाया है, 80,000 रुपए लगाया। और इसी साल के इसी महीने में कुछ ट्रांजेक्शन भी किया है, अप्रैल के महीने में। हमने इस साल के इस महीने के ट्रांजेक्शन की आप लिख रखे हैं कुछ ट्रांजेक्शन। इसी ट्रांजेक्शन के बीच में हम कुछ पहले जर्नल एंट्रीज बनाएंगे और जर्नल से कैसे लेजर में पोस्टिंग की जाती है उसको समझेंगे। मैं जर्नल अभी फिलहाल फॉर्मल तरीके से नहीं बनाने वाला, यानी कि पूरे प्रॉपर तरीके से पूरा फॉर्मेट के साथ नहीं बनाऊंगा, बस मैं आपको एंट्रीज बता दूंगा, फिर एंट्रीज से कैसे लेजर बनाना है, कैसे पोस्टिंग करना है उसको अच्छे समझाऊंगा। तो हमारे सामने ये नीचे पांच ट्रांजेक्शन, 5 ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे दे रखा है आपका, और एक ट्रांजेक्शन अपने आप में ये भी है। तो इनकी पहले बातें हैं जर्नल, अपनी जर्नल से बनाएंगे हम लेजर। तो करते हैं आगे, सबसे पहले करते हैं जर्नल्स को, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। अब जर्नल एंट्रीज के लिए आपको पता ही है कि पहले क्या आएगा, डेट्स आएंगे, फिर पर्टिकुलर्स आएंगे, फिर लेजर फोलियो कॉलम आएगा, फिर डेबिट और क्रेडिट का कॉलम आता है। लेकिन अभी मैं फिलहाल सीधे डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज पास कर रहा हूँ। तो पहले तो आपको होगा एंट्रीज पैसा लगाने का। पैसा कौन सा लगाया आपने, 80,000 में पैसा लगाया है, यानी कि बिजनेस में अब कैश आ चुका है 80,000 से। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से, 80,000 से, 80,000 से बनेगी। और इसीलिए आपको जनरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड या इंट्रोड्यूस, इसी को आप मनी इंट्रोड्यूस या कैश इंट्रोड्यूस विद कैश। ये आपकी पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री पास करते हैं। अब दूसरी आपकी डेट में आ जाएगी अप्रैल 2। अच्छा, ये कौन सी डेट में हुआ आपका, ये अप्रैल 1 में हुआ, 1 अप्रैल में हुआ। अब कौन सा डेट आ जाएगा आपका, अप्रैल 2। सेकंड डेट में क्या किया आपने, अप्रैल 2 में क्या है, हमने सामान परचेज किया, परचेज गुड्स किससे खरीदा, संजू से। किससे खरीदा, ऑन क्रेडिट। अगर ये बात नहीं लिखता तब भी हम समझ जाते कि उसने उधार पे सामान खरीदा है, क्योंकि यहाँ पे नाम दे रखा है, अनलेस एंट्री के इसमें कैश की बात ना लिखा हो। तो यहाँ पे सामान आपने खरीदा है, किसमें खरीदा है आपने, उधार पे खरीदा है 20,000 का। तो सामान परचेज करने की एंट्री बनेगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, संजू से खरीदा, तो संजू आपका क्रेडिटर्स बन जाएगा, संजू अकाउंट। कितने खरीदा आपने, 20,000 का। तो ये हो गया। इसके लिए नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज, आपने गुड्स परचेज किया किस पे, ऑन क्रेडिट, उधार पे परचेज किया है। अगली लिखते हैं एंट्रीज, अप्रैल, कौन से डेट का ये, अप्रैल 4। क्या किया आपने, सामान बेचा है, किसको बेचा है, रोहन को बेचा है, कितने में, 10,000। यहाँ पे कहीं कुछ लिखा नहीं है कैसे बेचा है, यानी कि आपने उधार में सामान बेचा है रोहन को। तो लिखते हैं हम अप्रैल 4 का सामान बेचने बेचा जब आपने, तो रोहन आपके लिए क्या बन जाएगा, डेटर्स बन जाएगा। तो लिखेंगे हम रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने का सेल किया आपने, 10,000 का सेल किया है, ये आपने लिख लिया यहाँ पे। अब लिखते हैं इसका नरेशन, बीइंग सेल ऑन क्रेडिट, आपने सामान बेचा क्रेडिट पे। अब अगली जो ट्रांजेक्शन आपकी कब की है, अप्रैल 8 की है। क्या लिखा है, पेड टू संजू, और कोई फिगर नहीं रखा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने संजू से सामान जो खरीदा था, जितना पैसा था वो आपने पे कर दिया। तो सामान आपने संजू से खरीदा था, कितना का खरीदा, 20,000 का, तो वही आपने पे किया होगा 20,000 रुपए। कुछ नहीं बोला, नहीं कोई डिस्काउंट नहीं लिया आपने, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब 20,000 का आपने पे कर दिया। जब पे करोगे तो कैश आपके पास से चला जाएगा। डेट कौन सा है, अप्रैल 8 को किया ये। तो लिखते हैं 8 अप्रैल पे किया। तो किसने पे किया, संजू। संजू को पहले आपने क्या बनाया था, क्रेडिटर्स बनाया था यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, आपको खत्म करना है। तो कैसे करेंगे, संजू अकाउंट डेबिट, कैश चला गया टू कैश, कितना, 20,000। और नरेशन लिखेंगे इसका, बीइंग पेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की पेमेंट मैंने कर दिया। क्लियर। आगे चलते हैं। अप्रैल 12 में आपने सैलरी पे करी है 15,000। सैलरी आपके लिए क्या है, खर्चा है, तो खर्चे की पेमेंट कर रहे हो आप। अप्रैल कौन सा था ये, अप्रैल 12, अप्रैल 12 सैलरी खर्चा है, तो खर्चे को हम डेबिट करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ऐसे ही अप्रैल 15 का भी है, फिगर कितना भी देख लेंगे हम उसका भी। अप्रैल 15 का भी आपका खर्चा ही है, 15,000 5,000 से है। टेलीफोन बिल आपने पे किया है 5,000 से, तो टेलीफोन बिल भी अपने आप में एक खर्चा है। तो वो ले लेते हैं, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से ये, 5,000 से, और ये कितने से है आपका, 15,000 से। लिख दो, आप लिख सकते हैं पेइंग सैलरी पेड, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे पेइंग बिल पेड। इस तरीके से आप अपनी जर्नल एंट्रीज पहले बनाओगे। सबसे पहले आपकी ट्रांजेक्शन होती है, उन ट्रांजेक्शन को पहले जर्नल बनाते हैं उनके, और उस जर्नल से लेजर बनते हैं। हालांकि लास्ट वाली एंट्री आप देखो ध्यान से, ये अगेन कंबाइंड एंट्री बन सकती है। जैसे कि इन दोनों को हम बनाना चाहे कंबाइंड एंट्री, तो कैसे बनेगा, तो आप लिखेंगे क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश।
15,000 की सैलरी, 5,000 की टेलीफोन बिल, दोनों का ऐड किया 20,000 का आपका कैश। तो ऐसे आप कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं। अब काम आता है आपका क्या, लेजर का। लेजर समझते हैं कि लेजर कैसे बनेगा। तो लेजर के लिए पहले आप नंबरिंग कर लो, आप पहली बार कर रहे हो। अदरवाइज जो बच्चे इसको बना चुके होते हैं कई बार, वो प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो वो सीधे जाकर लेजर बना देते हैं। ये हमारी रिवीजन सीरीज चलिए, मैं एकदम डीप में नहीं समझा रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि रिवीजन हो सके। तो समझ लो आप कैसे। अब देखना ये कितने अकाउंट बनने वाले हैं। तो कैश का एक अकाउंट बनेगा, दूसरा एक कैपिटल का अकाउंट बनेगा, परचेज का एक बनेगा, 3 अकाउंट हो गए, फोर्थ संजू का अकाउंट बनेगा, 4 अकाउंट हो गए हमारे, रोहन के एक अकाउंट बनने वाला है, 5 हो गया, सील का एक अकाउंट बनेगा, 6 हो गए। क्लियर। संजू का पहले बन चुका है, संजू जो है ना यहाँ पे, ये संजू, इसका अकाउंट पहले हमने ऊपर यहाँ बना लिया है, तो संजू का नहीं बनेगा। कैश का ही बन चुका है हमारा। सैलरी का बन चुका है क्या, नहीं सैलरी का नहीं बना, तो 7th अकाउंट ये बनेगा। कैश का हमारा बन चुका है, टेलीफोन बिल का नहीं बना, तो इसका 8 हो गया। बाकी कैश का हमारा बन चुका है। तो कुल 8 अकाउंट बनने वाले हैं हमारे। अब इन 8 अकाउंट को हम बनाते हैं एक एक करके। फॉर्मेट हमें पता है ये कैसे बनना है। देखो लेजर के फॉर्मेट में जनरल फोलियो भी होता है, लेकिन अभी आपके जो सवाल में कहीं भी जनरल फोलियो को ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको स्किप करता हूँ। क्लियर। तो हम बनाते हैं लेजर का पहले फॉर्मेट। तो सबसे पहले किसका बना है हमारा लेजर, तो सबसे पहले बनेगा हमारा कैश अकाउंट का। और कैश अकाउंट सबसे ज्यादा ही है, कैश की ट्रांजेक्शन ज्यादा, कैश की ट्रांजेक्शन है। तो क्या मैंने क्या कहा आपको फॉर्मेट में शॉर्ट के अंदर कि सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है कैश अकाउंट, उस अकाउंट का नाम डालना है। तो कैश अकाउंट लिखोगे, ये बना आपका लेजर, यहाँ पे आपका अमाउंट, यहाँ जाएगा आपका डेट्स, ये हो गया पर्टिकुलर्स और हो गया अमाउंट। इस तरीके से यहाँ पे आपका डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। ऐसे ही दूसरा आपका अकाउंट बनने वाला है। तो दूसरा अकाउंट किस चीज का है आपका, वो है आपका कैपिटल का अकाउंट। क्लियर। दूसरा जो है कैपिटल का अकाउंट है, तो कैपिटल का अकाउंट आते हैं कैपिटल अकाउंट। हालांकि इतना लंबे की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये छोटे से भी हो जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। तीसरा जो अकाउंट बनने वाला आपको किस चीज का बनेगा, वो सॉरी परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट बनने वाला तीसरा, तो परचेज का बनाते हैं परचेज अकाउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। इसे क्या सुनना है। फोर्थ बनेगा आपका संजू का अकाउंट। तो संजू का अकाउंट बनाते हैं अब हम, संजू अकाउंट या ये हो गया आपका डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। देखो लेजर हर एक अकाउंट का बनता है। 4 हो चुके हमारे, 5वां किसका है, रोहन अकाउंट बनना है, और 6वां है आपका सेल का अकाउंट बनना है। तो रोहन और सेल, तो 5वां आपको बनना है रोहन का अकाउंट, रोहन का अकाउंट, डेट हो गया आपका, पर्टिकुलर्स हो गया आपका, अमाउंट हो गया, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब 6 आपको बनेगा रोहन के बाद सेल का अकाउंट, अकाउंट, ये बन गया आपका सेल। 7th बनेगा आपका किस चीज का, 7 बनेगा आपका सैलरी का, और 8 बनेगा आपका टेलीफोन बिल का। 7 बनेगा आपका सैलरी अकाउंट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। लास्ट 8 बनेगा जो आपका 8 वाला जो है, ये बनेगा बिल, टेलीफोन बिल का। तो ये हो गया आपका टेलीफोन बिल, इसका बनने वाला है। इसका भी अगेन वैसे अकाउंट बनाएंगे, लिया, यहाँ पे आएगा डेट्स, पर्टिकुलर्स और ये हो गया आपका अमाउंट। इधर भी अमाउंट, ये आपका इधर आ गया डेट्स और ये हो गया पर्टिकुलर्स। तो इस तरीके सारे अकाउंट बनने हैं। अब अकाउंट में हम करते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग करना काफी ध्यान से देखना अच्छे से, काफी मैंडेटरी है, इसको कैसे करना चाहिए, तो इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तो मेन पार्ट है हमारे आंसर का। अकाउंट मतलब मेन पार्ट, अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कैसे करना है ये काफी मेन है। तो सबसे पहले कैश 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 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो कौन कौन से में आ रहा है देखो।
पहले वाले में आ रहा है। पोस्टिंग करना सिंपल तरीका क्या है, कैश है, किसके अकाउंट में जा रहे हो आप, कैश अकाउंट में जा रहे हो, कैश किस साइड में है, डेबिट साइड में। आपको पता होना चाहिए कि आपका लेजर का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो होता है डेबिट और जो राइट हैंड साइड है वो होता है आपका क्रेडिट। हर अकाउंट का सेम कहानी है, ठीक है। तो ये चीज आपको है यहाँ पे अब समझते हैं। कैश देखो किस साइड है, डेबिट साइड है, तो आपको कहाँ जाना है, डेबिट साइड में जाना है, लेकिन नाम होता है आपके अपोजिट वाले का। अपोजिट वाले में जो नाम लिखा था वो लिखना होता है हमें। तो कैश किस साइड हमारे, डेबिट साइड में है, तो अपोजिट वाले का नाम लिखोगे टू कैपिटल। डेबिट में आप 2 से दिखाते हो, कितने से फिगर, 80,000 से। डेट डालो कब का है, 1 अप्रैल। इतना क्लियर। तो ये हो गया आपका पहले ओपन हो गया। कैश देखो किसमें, कैश में कैसे नहीं, रोहन वाले में है क्या, नहीं। तीसरा अप्रैल 8 में केस कैश है, कैश देखो किस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे। नाम किसका, अपोजिट वाले का, संजू का। तो आ जाओ देखते हैं। अच्छा संजी डेट देख ले कौन से डेट में का, ये तो डेट है अप्रैल 8 का, तो 8 अप्रैल डालो, 8 अप्रैल बाय संजू। कैश क्रेडिट साइड में, इसलिए क्रेडिट साइड में आए, पर नाम अपोजिट वाले का। कितना फिगर है इसका, तो फिगर देखो कैश में कितना फिगर है, 20,000 का फिगर है, तो 20,000 डालेंगे। फिगर आप अपना ही डालोगे, जिस अकाउंट बना रहे हो, जो अकाउंट मिल रहा है उसी अकाउंट का फिगर डालेंगे। तो कैश अकाउंट लो, कैश वाला ही फिगर डाला करेंगे, है ना। आगे चलता है सैलरी। सैलरी वाला है, इसमें कैश है, इस वाली जनरल एंट्री में कैश है, तो कैश देखो किस साइड है आपका, क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड जाएंगे। नाम किसका, अपोजिट वाले का, सैलरी का, है ना। तो आ गई यहाँ पे डेट क्या है हमारे इसमें, ये है अप्रैल 12 अप्रैल बाय सैलरी कितना, 15,000। और लास्ट में अप्रैल 15 में इसमें कैश है, इस वाली एंट्री में भी, तो कैश किस साइड है, क्रेडिट साइड में आ गए। नाम किसका, अपोजिट वाले का, टेलीफोन बिल, तो आ जाएगा आपका 15 अप्रैल बाय टेलीफोन बिल 5,000 का। अब करना क्या होता है, हमें दोनों साइड इक्वल करना होता है। तो जब देखो इसका कितना हो रहा है, 20 + 10 30, 30 और 10 40, 40,000 हो रहा है, और ये कितना है, 80,000। ये कितना है, 80,000। यहाँ पे भी 80,000 होना चाहिए। तो हमारा बैलेंस क्या रह गया, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस रह गया, वो क्रेडिट बैलेंस रह गया बाय बैलेंस सी। कितने से बैलेंस हो गया हमारा, 20 10 30, 30 और 10 40, तो 40,000 से ही हमारा रह गया। इसमें से माइनस करेंगे तो गैप जो बचेगा वो हमारा क्रेडिट डाउन हो जाएगा। हालांकि ये इसमें अभी होना भी आगे और चलेंगे। क्रेडिट डाउन आपके एंडिंग द ईयर में होता है ना, ये तो केवल एक ही महीने का है, बस मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया है क्रेडिट डाउन। यही अगले साल ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, क्लियर। ओपनिंग बैलेंस कैश का डेबिट में होता है, क्लियर। तो आगे चलते हैं। अगला कौन सा हमें, तो कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे, पहली वाली एंट्री में है, तो अगला कौन सा कैपिटल का ही आ गया कैपिटल। कैपिटल एंट्री में किस साइड में है, तो एंट्री में कह रहा है हम क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, लेकिन नाम किसका, अपोजिट वाले का, कैश का। तो आ जाओ कैपिटल है हमारा अकाउंट, इसमें आ गया यहाँ पे 1 अप्रैल में, नाम किसका, अपोजिट वाले का, लिख देंगे यहाँ पे बाय कैश कितना, 80,000 जो आपके अकाउंट में पैसे हैं। जो कैपिटल में है तो कैपिटल में सीधे तो 80,000 हो गया। ऐसे यहाँ पे भी हम मैच कर लेंगे 80,000, इधर भी हमारा 80,000 हो जाएगा। अब कोई बैलेंस और है ही नहीं, तो क्या देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितने से, 80,000 से। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कैपिटल और किसी एंट्री में नहीं है, तो इसलिए मैंने ये पे कर दिया। अगला क्या कह रहा है ये पोस्टिंग में, तो तीसरा अकाउंट है हमारा परचेज अकाउंट, परचेज टू संजू। तो परचेज किस तरफ है, डेबिट में है, तो डेबिट साइड लिखेंगे। नाम किसका, अपोजिट वाले का, अपोजिट में कौन, संजू। पैसे किसके, आप अपने अकाउंट के पास डालोगे, पैसे अपने अकाउंट कितने, 20,000। तो आ जाओ परचेज अकाउंट डेबिट टू संजू, डेबिट में, उसे डेबिट में आ गई, ये डेबिट साइड हमारा, डेबिट में आए, नाम अपोजिट वाले का। कितना है इसका पैसे कितने थे इसमें, तो हमने लिखा ना 20,000 था, आई थिंक 20,000 था, क्लियर। कौन सी डेट में, 2 अप्रैल में, तो लिखते हैं 2 अप्रैल, क्लियर। कितने से, 20,000 से। और कुछ परचेज किया नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, इधर भी हमारा बैलेंस क्लोजिंग में आ जाएगा, लिखते हैं क्लोजिंग के लिए बाय बैलेंस CD 20,000 हो गया। अगला संजू अकाउंट है, संजू अकाउंट देखते कहाँ कहाँ है, संजू अकाउंट फोर्थ अकाउंट जो हमारा वो है संजू अकाउंट। ऊपर से देखेंगे हम, ऊपर वाले में तो नहीं है, दूसरे वाले में संजू आ रहा है, तो संजू वो सेकंड वाले में आ रहा है। किस साइड है संजू, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। पर नाम किसका डालेंगे, परचेज का डालेंगे। फिगर किसका डालेंगे, अपना फिगर डालेंगे। तो संजू अकाउंट बाय संजू, संजू किस तरफ, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आ जाओ बाय परचेज, नाम अपोजिट वाले का। डेट कौन सा हमारा, 2 अप्रैल। कितना पे किया आपने, 20,000, ये हो गया। अब देखो संजू और कहाँ कहाँ आ रहा है, तो संजू इसके अलावा 4th एंट्री में नहीं है, 8th एंट्री में है, डेबिट साइड में। तो संजू के डेबिट साइड में जाएंगे और क्या लिखा है, टू कैश लिखा है, तो अपोजिट वाले का नाम डाल देंगे। तो संजू के अकाउंट में आए, संजू की साइड है, डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड में, तो टू कैश अपोजिट वाले का नाम डाल देंगे, 20,000 लिख देंगे। और ये डेट कौन सी थी हमारी, पेमेंट करनी डेट है ना शायद, आई थिंक, तो वो है हमारी 8 अप्रैल, 8 अप्रैल। तो लिख दिया हमने यहाँ पे 8 अप्रैल, क्लियर। अब जितना परचेज किया संजू से उतना हमने उसका पेमेंट कर दिया, यानी कोई बैलेंस बचा ही नहीं, तो कोई क्रेडिट डाउन बैलेंस होने वाला यहाँ पे है ही नहीं, क्लियर। अगला अकाउंट इसका है, रोहन का अकाउंट है। तो रोहन ने कहाँ पे, ये रोहन, इसके अलावा कोई लोन है क्या, नहीं, सबसे हो रहा है। रोहन किस साइड है, डेबिट साइड है, अपोजिट में नाम किसका डालना है, सेल डालना है, तो डेबिट साइड जाएंगे, नाम अपोजिट वाले का, सेल लिख देंगे। रोहन के डेबिट साइड में आ गए, 4 अप्रैल है डेट हमारा, क्या लेंगे, टू सेल अपोजिट वाले का। कितने का था, 10,000 का सेल किया था हमने, क्लियर। इसके अलावा रोहन के साथ कुछ और ट्रांजेक्शन हुई है क्या, कोई ट्रांजेक्शन और रोहन की किसी भी एंट्री में नहीं है। तो रोहन का अकाउंट क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे। तो करते हैं रोहन का अकाउंट क्लोज। यहाँ पे हो गया 10,000, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 10,000। अब क्लोज करना है तो बाय बैलेंस CD कितने से, 10,000 से आप कर देंगे। अभी चलते हैं सेल अकाउंट।
सेल अकाउंट देखो तो खाली एक ही को सेल किया था, रोहन को ही किया था। तो देख लेते हैं अकाउंट में ये रहा सेल कहाँ पे आ रहा है हमारा, इसी एंट्री में सेल आ रहा है केवल। सेल किसका है हमारा ये, तो ये क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, नाम किसका, अपोजिट वाले का, फिगर किसका, अपने का। तो लिखते हैं चल के, अच्छा क्रेडिट साइड में आ गए। तो ये भी डेट सेम था, 4 अप्रैल ही है, 4 अप्रैल में। नाम किसका, अपोजिट वाले का, किसका नाम है, रोहन नाम था उसका, जिसको हमने सामान बेचा था। तो रोहन कितने से, 10,000 से, और कोई सेल हुआ नहीं है तो इसके अकाउंट यहीं पे क्लोज करते हैं। 10,000 इधर भी क्या करेंगे, 10,000 लिख देंगे, और ये हो गया हमारा टू बैलेंस CD 10,000। फिर अब आगे चलते हैं। 7th देखो, 7th अकाउंट किसका है, तो 7वां अकाउंट है हमारा सैलरी का अकाउंट है। सैलरी का अकाउंट, सैलरी किस साइड है, डेबिट साइड है, तो डेबिट में लिखेंगे, पर नाम किसका लिखेंगे, अपोजिट वाले का, कैश। तो लिखते हैं 15,000 से, कौन सा डेट है, 12 अप्रैल। ये रहा डेबिट साइड लिखेंगे, तो डेबिट साइड में वो, तो 12 अप्रैल, 12 ऑफ अप्रैल टू कैश 15,000 हो गया। अब और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं सैलरी का, इसलिए 15,000 इधर भी ले देंगे, 15,000 और बैलेंस कर देंगे बंद। तो लिख देंगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 15,000। अगला है टेलीफोन बिल। तो लास्ट अकाउंट जो है वो हमारा है टेलीफोन बिल का है। टेलीफोन बिल का भी क्या है कि टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे, नाम किसका, अपोजिट वाले का। तो लिखते हैं टेलीफोन बिल, डेबिट साइड लिखेंगे, अपोजिट वाले का नाम टू कैश। डेट कौन सा, 15 अप्रैल था। कितना पे किया था, 5,000। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं टेलीफोन बिल वाला, तो इसको भी हम क्लोज कर देंगे 5,000। बैलेंस क्लोज करते हैं बाय बैलेंस CD 5,000। तो इस तरीके से सारे हमारी लेजर बन गए। जब देखो आप देखो ध्यान से, तो 8 लेजर बने इन 5 या 6 ट्रांजेक्शन के बेसिस पे, है ना। तो ऐसे आपको जर्नल्स पास करने हैं, जर्नल से आपको लेजर बनाना है, और लेजर बनाने का यही एक तरीका है। और मेनली अगर बताओ आपको, तो चार्टर्ड अकाउंट जाते हैं, सारे ही अकाउंटेंसी के अंदर जितने भी अकाउंट्स सभी लेजर के फॉर्मेट में होते हैं, और इसी तरीके से होते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्रीज बनती है, और हर जनरल एंट्रीज की लेजर बनता है। लेजर के थ्रू हम बहुत इजीली डिटरमाइन करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, किस पे कितना पैसा बाकी है, कौन सा ओपनिंग बैलेंस है, कौन सा क्लोजिंग बैलेंस है। ये कहीं ना कहीं समझने में आसानी होती है। तो इसी के बिहाफ पे, इसी लेजर के बिहाफ पे ऐसे आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी डाउट्स होगा आप मुझसे पूछ लेंगे। मुझे काफी अच्छा लगा कि लास्ट टाइम में काफी सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे 9th में जो नंबर मैंने बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, नंबर 9411639185। इस नंबर पर काफी सारे बच्चों ने मैसेज किए, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, फोटो खींच के भेज रहे हैं क्वेश्चन से, और क्वारीज हमने कर रहे हैं जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो मुझे अच्छा लगा, मैं इधर से हमने कोशिश करी काफी कि हमको रिप्लाई दे। अगर कोई बाई चांस रह गया होगा कि किसी का आंसर रह गया होगा, तो हो सकता है ऊपर नीचे कहीं क्या नाम है आपके मैसेज नीचे चले गए, जिसकी वजह से ना दे पाए हो या लेट पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। लेकिन कोशिश करते हैं अपनी तरफ से आपको पूरा आंसर देने के लिए। तो ये इस नंबर पर भी आप मुझे भेज सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस हुए थे उनके लिए भी काफी अच्छा रहा, बेनिफिशियल रहा, उन्होंने भी इसको रिवीजन के तौर पर अच्छे से देखा है, उनको भी थैंक्स करना चाहूंगा कि आप लोग पूरा अपने अच्छे से एफर्ट लगाइए, और इन वीडियोस का पूरा यूजफुल लाइफ पूरा इसका यूजफुल यूटिलाइज कीजिए इसका ना। तो ये इसी के वे में आप सारे अकाउंट्स बनाएंगे, ऐसे ही सारे आपके लेजर बनने वाले हैं। बाकी प्रैक्टिस तो चाहिए चाहिए। मिलते हैं अगले सीरीज के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें।